रेक्टिफिकेशन, सी हियर वी आर डूइंग इलिस्ट्रेशन नंबर 2. इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है ना, वो भी कराऊंगा, पर ये लोग ने इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है ना, वो मतलब ऑफ बीट सम से. रेक्टिफिकेशन फर्स्ट एरर्स क्या होते हैं, बिफोर नोइंग एरर्स, रेक्टिफिकेशन मतलब करेक्शन ऑफ एरर्स, हाँ कि नहीं. बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने के पहले द पर्सन शुड नो द करेक्ट एंट्रीज और नॉट, और करेक्ट प्रोसीजर विच वी हैव ऑलरेडी डन इट. करेक्ट प्रोसीजर हमने किया हुआ है किसमें, जैसे कैश बुक में जर्नल होता है, फिर लेजर होता है. फिर हम लोग ने किया है कि कैश बुक के दो इफेक्ट होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं. एक तो कैश बुक में एंटर करो और फिर क्या करो, पोस्ट करो. और परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक, इसके 4 स्टेप्स होते हैं. पहले एंटर इन परचेज बुक, देन सेकेंड इज टोटल परचेज, थर्ड इंडिविजुअल पोस्टिंग, है ना. परचेज होगा तो सप्लायर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, सेल्स होगा तो कस्टमर अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड टोटल इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. ये 4 स्टेप्स होते हैं, एंटर, टोटल, इंडिविजुअल पोस्टिंग एंड टोटल पोस्टिंग, है कि नहीं. अभी इसमें एरर्स होते हैं, देयर इज नथिंग टू फियर, क्योंकि 11th वाले बच्चों को भी समझा देते हैं, तो तुम लोग को 12th किए हो. हाँ, द फॉलोइंग एरर्स आर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स. गिव नेसेसरी एंट्रीज टू व्हाट, करेक्ट देम. अभी इसमें हमको पूरा प्रॉब्लम बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा पढ़ने का, फिर पूरी स्टोरी समझने की और फिर चालू करने का ऐसे जरूरत नहीं है, बिकॉज ईच ट्रांजेक्शन इज एन इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन ना. वन एरर इज नॉट कनेक्टेड टू अदर एरर. बिल ऑफ एक्सचेंज में पूरी स्टोरी होती है, ए सोल्ड गुड्स टू बी एंड बी ने बिल ड्रॉ किया, डिसऑनर हुआ, फिर नोटिंग चार्जेस हुआ, तो पूरा स्टोरी मालूम होना चाहिए ना. उसमें भी स्टोरी वाला ऐसा अलग अलग आता था ना, जैसे एग्जाम में भी आया था, है कि नहीं. हाँ, बहुत लोग छोड़ के गए थे मल्टीपल बिल, है कि नहीं. हमने तो 6 सम किए थे. ₹500 पेड टू फर्नीचर परचेज. अभी है ना, ये सीधा सीधा एंट्रीज करना है रेक्टिफिकेशन, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब अलग अलग हम लोग एक एक पढ़ के एक एक का मेजर करेंगे. फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड, यू हैव टू टेक 2 पेजेस. मैं बता रहा हूँ कैसे. फर्स्ट इज करेक्ट एंट्री, wrong entry, actually passed and rectification. इसमें पूरा जर्नल बनेगा राइट हैंड पेज पे. हाँ, अब ये जो है ना रेक्टिफिकेशन एंट्री, यही आंसर है. एक्चुअली फर्स्ट 2 कॉलम की जरूरत नहीं है. सी करेक्ट एंट्री नॉट पास्ड, क्या हुआ. हाँ, तो ये 2 चीजें ना, कौन से 2, फर्स्ट टू शेड बी ऑन
रेडी फॉर दिस? सस्पेंस अकाउंट इसमें नहीं है। सस्पेंस अकाउंट कैसे आता है, उसको कैसे खत्म करते हैं, तो सब आ जाएगा। डोंट वरी, खाली प्रोसीजर्स मालूम होना चाहिए और रूल्स मालूम होने चाहिए, बस उतनी नॉलेज है, बाकी कुछ नहीं। सो दिस इज क्वेश्चन। सब बताएंगे। सब मॉड्यूल के सम्स करेंगे, पर तुम लोग को स्कैनर के सम्स खुद करने हैं। एंड वो जितनी फायर के साथ एडमिशन लेते हैं उतनी फायर एंड तक होनी चाहिए, समझा? जैसे ही पेरेंट्स फीस भरते पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, समझे कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सीए करने का ना, इट्स अ ह्यूज 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 क्वालिफिकेशन। लोग आएंगे, कोर्सेज आते हैं, जाते हैं, खत्म होते हैं। सीए इंस्टीट्यूट कभी से है? 1949 से, और तभी भी डिमांड था, आज भी डिमांड है। फॉलो दिस। चलाओ। हाँ, पहला है, प्लीज रीड क्वेश्चन। रीड करते टाइम, मैथ्स हो, कोई भी हो, लॉ हो, कुछ भी हो, फर्स्ट 50% of your success depends upon reading of the question. Those who are able to understand the question get the answers. फिर आंसर आने के बाद क्वेश्चन समझने का कोई मतलब नहीं है। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। रीडिंग कभी भी कैजुअल नहीं करने के। दिस इज अ हैबिट विच यू कल्टिवेट इन 11th एंड 12th, कि आंसर आन दे, आंसर के बाद में देखूंगा, क्या आंसर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन पढ़ ही लूंगा। फिर तो ऐसा मत करना, पहले क्वेश्चन रीड करना है, चाहे आंसर नहीं आ गए। ₹500 पेड फॉर फर्नीचर। क्या? ₹500 पेड फॉर फर्नीचर के लिए पे किया। परचेस्ड हैज बीन चार्ज टू व्हाट? अभी रियल ट्रांजैक्शन क्या है? दे हैव परचेस्ड व्हाट? फर्नीचर है, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्नीचर टू कैश होना चाहिए, या फिर सप्लायर होना चाहिए, है ना? अगर उधार पे लिया है तो 500 रुपए, ये एंट्री होनी चाहिए थी। आपने किया क्या? चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। चार्ज टू मतलब डेबिटेड। व्हाट? चार्ज किया मतलब, तो तूने डेबिट किसको कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर सप्लायर, जो भी होगा, दोनों में से उधार पे होगा तो सप्लायर है। ये तूने एंट्री कर दी। अब प्रॉब्लम क्या बता? फर्नीचर को सप्लायर में तो कोई गलती नहीं हुई। हाँ, तुझे किसको डेबिट करना चाहिए था, और तूने किसको डेबिट कर दिया? तो फर्नीचर को क्या नहीं मिला? फर्नीचर डेबिट 500 टू व्हाट? टू परचेसेस अकाउंट 500। समझा ये? तो बराबर, सप्लायर में तो कुछ टच मत कर, सप्लायर सही हुआ है, सप्लायर को क्रेडिट करना चाहिए और क्रेडिट किया है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। व्हाट? सप्लायर की चिंता मत कर। आया समझ में? बीइंग व्हाट? फर्नीचर परचेज wrongly charged to purchase account, now rectified। ये नरेशन पूरा लिखने का। नरेशन इज अ पार्ट ऑफ द आंसर। समझा? तुम लोग नीचे जाके इडली खाओगे और वो चटनी नहीं देगा, तुम लोग लोगे क्या? क्यों नहीं लोगे? कंप्लीट होना चाहिए। नरेशन वैसा है, उसके बगैर बिकेगा नहीं माल। समझा? आया समझ में?
नाउ दिस आर, इसमें ना मिस्टेक हुई है, क्या हुई है, मिस्टेक हुई है। अब है ना, मिस्टेक के बावजूद भी जो मिस्टेक में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है, मतलब क्या, डेबिट is equal to what? There is a mistake. Wrong entry has been passed. But even that, in wrong entry, debit and credit have been equally maintained. तो दूसरे टाइप की मिस्टेक होती है जिसमें क्या होता है, इक्वल नहीं होते हैं, डेबिट और इज नॉट, मिस्टेक है एंड इन दैट मिस्टेक डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तो उसका रेक्टिफिकेशन अलग से होता है। फिर है ना, ये दो टाइप के मिस्टेक होती हैं और तीन टाइप के स्टेजेस होते हैं रेक्टिफिकेशन के। मतलब रेक्टिफिकेशन डन बिफोर ट्रायल बैलेंस, व्हाट, ट्रायल बैलेंस के पहले, रेक्टिफिकेशन इज डन आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। एंड थर्ड है रेक्टिफिकेशन इज डन नेक्स्ट ईयर, हमको नेक्स्ट ईयर मिस्टेक्स मालूम पड़ी। तो तीन स्टेजेस होते हैं और दो टाइप के मिस्टेक होते हैं। तो टोटल हमको पहले कभी भी प्रॉब्लम में चेक करने का कि कौन से स्टेज पे कर रहे हैं, यहां पे जरूरत नहीं है क्योंकि सब इक्वल है। रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू विच अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। अब एंट्री क्या आती है रिपेयर्स की, बोलो, बिल्डिंग रिपेयर्स ना। अच्छा, ये क्योंकि हमको तो नॉलेज चाहिए आगे भी चल के, तो ये किसको डेबिट कर दिया इसने, बोलो, बिल्डिंग इज अ एक्सपेंस और एसेट, तो बिल्डिंग को डेबिट किया तो क्या गलती किया इसमें, तो बिल्डिंग का अच्छा करते तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे ना यार। सी, तो रिपेयर करने से कुछ तो फायदा होता होगा ना, तो किया। पर तुम लोग कब बोल सकते हो कि बिल्डिंग है और ये रिपेयर है, समझो मैं खर्चा किया, बनाया कुछ, तो हाउ कैन यू से, पैसे तो गए मेरे, तो हाउ कैन यू से दैट ये बिल्डिंग है और ये रिपेयर है। बिल्डिंग खरीदने के बाद भी मैंने एक माला चढ़ाया ऊपर तो और एक गया। अच्छा, मैंने एकदम पूरे गोल्ड के टाइल्स लगा दिए। एसेट को डेबिट करे कि रिपेयर को, इसके ऊपर पूरा तुम लोग का एक चैप्टर है, कैपिटल एंड रेवेन्यू, डोंट वरी, फुल चैप्टर है इसके ऊपर, पर मैं आपको बता दूं कितना सिंपल है। सी है, क्योंकि हमको फिर वो चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो वो टाइप में मेरे को पढ़ाना नहीं पड़ेगा, बरोबर है ना। एक मिनट, हाँ, ये देखो क्या होता है कि एसेट होता है ना, उसकी एक लेवल होती है जब हम खरीदते हैं, एक एफिशिएंसी लेवल होती है, क्या ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। सी है, बिल्डिंग रिपेयर का उसने क्लियरली रिपेयर ही बोला है, तो हमको तो मालूम पड़ गया कि रिपेयर है, पर बिल्डिंग को डेबिट कर दिया है, तो हम तो रेक्टिफिकेशन एंट्री 2 मिनट में कर देंगे। पर ये रिपेयर कभी यूज करना चाहिए, देखो ये ना, ये एक बिल्डिंग का एक लेवल है, एफिशिएंसी ऑफ बिल्डिंग। अब ये ना, ये लेवल था, अब बिल्डिंग जैसे जैसे यूज होता है तो उसकी लेवल उसकी जूनी हो जाती है ना। अभी मैं खर्चा करूंगा रिपेयर का या कुछ भी खर्चा करूंगा तो बिल्डिंग का लेवल ऊपर जाएगा कि नहीं, यस और नो। एक कार होती है, फिर हम कार को यूज करते हैं तो कार की एफिशिएंसी कम हो जाती है, उतनी अच्छी नहीं दिखती है, तो मैंने खर्चा करके उसको यहां तक लेके आया या ओरिजिनल तक नहीं यहां तक लेके आया। सपोज दिस इज एक्स लेवल, ये x माइनस 10 हो गया है, तो मैं x माइनस 2 तक लेके आया, यहां x तक लेके आया,
तो यहां तक जो खर्चा होता है ना, इसको बोलते हैं, नहीं, मेंटेनिंग एसेट। क्या है? मेंटेन। जरूरी नहीं है कि एक्स तक ही जाए, एक्स से पहले से अच्छा होगा लेकिन ओरिजिनल से अच्छा, तो उसको मेंटेन करने बोलते हैं। पर मैंने ऐसा कुछ खर्चा कर दिया जो ओरिजिनल लेवल से भी आगे है, तो इसको बोलते हैं क्या? इंप्रूवमेंट। तो ये डेबिटेड टू विच अकाउंट? एसेट अकाउंट। और ये डेबिटेड टू, समझा ये कंसेप्ट एकदम क्लैरिटी के साथ? तो जैसे मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, जैसे कार है, तो कार को मैंने, मेरी पेट्रोल इंजन थी कार, उसको निकाल के मैंने सीएनजी लगा दिया, तो मेरे को तो परमानेंट बेनिफिट होगा ना, पहले से भी अच्छा हो गया कि नहीं? सस्ता पड़ेगा ना पहले से भी, तो फिर इसको क्या मानेंगे? मेंटेनेंस की इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट, मेरी इंजन थोड़ी खराब है, उसको रिपेयर करा के ठीक करा दिया, तो मेंटेनेंस है। समझा ये? समझा कि नहीं? तो तुम लोग अगर पूरा कन्वर्ट कर देते हो तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। समझा ये? तो एनीवे ये क्या होता है कि ये इतना टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं थी इधर, लेकिन एनीवे मालूम पड़ जाए ना है क्या। अभी क्या करूं बता? रेक्टिफिकेशन तो बहुत ईजी, किसको डेबिट करना चाहिए था? तो अभी कर ले, नहीं किया है तो क्या है? डेबिट टू व्हाट? कितना? सिर्फ 50 रुपये? ओनली 50 रुपीज ना? नरेशन लिखने का है पूरा प्लीज। हाँ, जो लोग पूरी नोटबुक अलग अलग रखते हैं ना, पूरा 12 जैसे नहीं, तो उनकी पास होने की चांस 80% होते हैं। हाँ, गारंटी बोलता हूँ ना, वो सब मेंटेन कर, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। बीइंग रिपेयर मेड फॉर बिल्डिंग wrongly debited to बिल्डिंग अकाउंट। ये है ना, इसकी गलती कैसे हुई है? मतलब ये इसकी ऐसे कुछ ऐसे लिखने में मिस्टेक हो गई है कि इसको अकाउंट्स बराबर आता नहीं है? बोल ना, ऐसे लिखने में गलती हो गई है कि इसको, मतलब इट्स अ लैक ऑफ नॉलेज है कि नहीं? हाँ, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। बाद में लिखाऊंगा क्या बोलते हैं इसको, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसको मालूम ही नहीं है कुछ, मतलब है ना, इसको बोलने में गलती हुई, लिखने में गलती हुई है कि इसको, इसकी नॉलेज में गलती है ना? समझा कि नहीं? जैसे मैं मोबाइल की दुकान पे गया और मैंने बोल दिया कि सैमसंग का सिम कार्ड दो, तो वो समझ जाएंगे, इसको मालूम ही नहीं कुछ, सैमसंग का सिम कार्ड मांग रहा है कि नहीं? तो थोड़ी चलेगा। एन अमाउंट, चलाऊं आगे? अमाउंट लिख दिया नरेशन सबने? अमाउंट ऑफ ₹100 विड्रॉन बाय whom? फॉर इज हैज बीन डेबिटेड टू विच अकाउंट? अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 100 टू कैश। किया क्या तूने? ट्रेड एक्सपेंस डेबिट 100 टू कैश। एक्चुअली ये कैश ट्रांजैक्शन है ना, तो कैसे किया होगा बता इसने? इसको कैश बुक में कहां लिखा होगा इसमें? एक्चुअली कैश बुक की एंट्री होती ही नहीं है, बताया मैंने। कैश बुक की एंट्रीज कहां लिखा होगा पहले इसने? कैश बुक में। कौन से साइड? पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड तो कैश क्रेडिट हो गया। बाय क्या लिखना चाहिए था? बाय ड्राइंग्स। पर उसने क्या लिख दिया? बाय ट्रेड एक्सपेंस लिख दिया। तो ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट हो गया। फिर तो अब क्या करेंगे इसमें? अब क्या करोगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 100
Okay, being amount withdrawn by whom? Proprietor for personal use, debited to okay. Follow this. Rupees 100 paid to whom? For rent has been debited to which account? हाँ, तो क्या एंट्री आएगी? नहीं, करेक्ट एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. एक्चुअली एक्सपेंस है ना. $100 पक्का. तूने क्या किया एंट्री? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कर दिया तूने. अब क्या करें? रेंट को डेबिट करें. रेंट को रेंट अकाउंट डेबिट 100 being rent paid wrongly debited to. ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? मतलब इसको दिमाग में मिस्टेक है, लिखने में नहीं है. फॉलो दिस. Follow this. पांचवा. Any doubts in this? Salary paid rupees how much? Salary 125 paid to clerk due to him has been debited to his. तो तुम लोग किस सैलरी पे किया है ना उसको, तो क्या एंट्री आनी चाहिए? सैलरी 125 टू कैश अकाउंट. कितना? पर मुझे पहले बताओ ये हुआ क्या? उसने क्या किया? किसको डेबिट कर दिया? ये पर्सनल अकाउंट का, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है. क्लर्क थोड़ी डेटर बनाया हमारा, उसने तो बेचारे ने काम करके दिया है. ओके. सैलरी टू कैश, फिर क्या कर दिया? क्लर्क टू कैश कर दिया. अब क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट कितना? टू क्लर्क को क्रेडिट कर दे. तूने फालतू में डेबिट किया था उसको. गेटिंग दिस? 125 being salary paid to clerk wrongly debited to clerk account, comma, अब ये सब रॉन्ग डेबिट्स वाले ही इतने ना, इनको और कुछ आता ही नहीं है. थोड़ा चेंज के लिए लाए लोग. क्या? ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम होम. शायन कंपनी से मिला कि दिया?
प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली यार, बिकॉज आई कैन नॉट मेक आउट वेदर क्वेश्चन रीड किया कि नहीं. क्वेश्चन रीड किया वो सीए हो जाएगा. वो पहले समझा क्या बोला, पूछना क्या चाहते हो, समझा, फिर आपको आंसर आ जाएगा. डोंट वरी. हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड फ्रॉम व्हाट? शॉ एंड कंपनी. वाह, ये तो शाह का क्या कर दिया इसने. चलो 100 रुपया मिला था ना, तो क्या एंट्री आनी चाहिए? टू हुम एंड कंपनी. 100 रुपया. किया क्या आपने? कैश अकाउंट डेबिट 100. हाँ, शाह एंड कंपनी कर दिया. क्या कर दिया? अभी क्या करे बता. बेचारे को किसको क्रेडिट मिलना चाहिए था? शाह को, और मिला शॉ को. तो क्या करे, किसको डेबिट, किसको डेबिट करे? SHAW. शाह एंड कंपनी डेबिट कितना? शॉ. ओके. रुपीज हाउ मच आया? 100 रिसीव फ्रॉम शाह से मिला था ना, और क्रेडिट किसको कर दिया? शॉ को, है ना. मिला ओरिजिनल किससे था? रियल शाह. चलाओ. अभी ₹700 पेड कैश फॉर टाइपराइटर. चार्ज मतलब टू ऑफिस एक्सपेंस. तो क्या लिखोगे आप? टाइपराइटर क्या होता है? मशीन होता है कि आदमी होता है? राइटर. अरे मशीन ही होता है. टाइपिंग करता है उसको टाइपराइटर बोलते हैं? नहीं, टाइपिस्ट बोलते हैं, और मशीन को टाइपराइटर बोलते हैं, समझा. लेकिन ऐसे कभी कंफ्यूज होता है कि टाइपराइटर मतलब जो लिखता है ना, टाइप से लिखता है वो टाइपराइटर. ऐसा नहीं है. हाँ, एक ग्रामर में आता है, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, उसमें आता है ये. हाँ, फिर है ना, मतलब टाइपराइटर टू कैश ये होना चाहिए ना. हुआ क्या? ये वापस वही आ गया ना पहले वाला. हाँ, ऑफिस एक्सपेंस टू कैश अकाउंट कितना? 700. अब क्या करोगे? बोलो एंट्री. लड़के लोग की तो आवाज ही नहीं आ रही है. टाइपराइटर डेबिट कर. न्याय कर, न्याय. टाइपराइटर का डेबिट छीन लिया गया था. टू व्हाट?
being what? Being $700 paid for what? Wrongly debited to now rectified. आया समझ में? नरेशन लिखने आया? नरेशन लिखने भी आना चाहिए। अगर नरेशन लिखने आएगा ना तो प्रॉब्लम सब चैप्टर समझ में भी आएंगे, क्योंकि अकाउंट्स में हम थियरी सोचते कि थियरी होता ही नहीं है, कुछ ऐसे नहीं होता है। फाइनल का देखोगे ना तो पूरा अकाउंट्स पूरा थियरी है, पूरा एग्जाम्पल भी है। फिर वो फाइनल के बच्चों को एग्जाम्पल देंगे तो भड़कते कि सर समझ गए हम लोग, आगे प्रॉब्लम कराएंगे तो हाथ जोड़ देते, प्रॉब्लम मत करो, हम समझ गए थियरी, आगे पढ़ो और थियरी पढ़ो। ऐसा हो तो क्या करने का, वैसा हो तो क्या करने का, समझा ये? चलो अभी हम लोग समझा ना इलिस्ट्रेशन। यहाँ ये खाली एक्चुअली आंसर यही है। कौन सा आंसर, कौन सा है इसमें मालूम है तुम लोगों को? जो लास्ट पार्ट है ना वो आंसर है। वो फर्स्ट तो पार्ट है ना, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री नहीं लिखोगे तो भी वर्किंग नोट भी नहीं है, वो नॉट रिक्वायर्ड, पर बच्चों को समझ में तो आवे ना क्या है, क्योंकि मैनी कॉलेजेस दे लीव रेक्टिफिकेशन ना, रेक्टिफिकेशन कराते नहीं ना बहुत कॉलेजेस में। हाँ 11th का है ना वो। अरे 5 ही है। हाँ अभी सी है, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है इसका। हाँ हाँ सब करा देंगे। हाँ सी है, मॉड्यूल इज देयर, देन पास्ट पेपर्स आर देयर। द बुक आई एम गिविंग यू नो, जो क्रैकर हमने लास्ट ईयर किया था उसमें 10 पेपर ही होते थे, पर ये बुक में पास्ट 22 पेपर्स है, समझा? इसमें 22 पेपर्स है। ऑफकोर्स इसकी प्रिंट छोटी होती है, द बुक इज नॉट एज फैंसी एज कैक, लेकिन 22 पेपर्स है, इसमें 10 पेपर वाला ही आता है। और फिर मैंने लास्ट ईयर इनको सजेशन दिया था कि तुम लोग आरटीपी वगैरह के क्वेश्चन भी डालो, तो लोग ने वो भी डाल दिए। ना तो आ जाएगा इलाहाबाद से थोड़े दिन में। सी है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू रुपीज हाउ मच हैज बीन एंटर्ड इन विच बुक? ये परचेज किया, सेल बुक में डाल दिया। हाँ, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है कि नहीं? फिर भी भले गलती की, लेकिन क्या है कि नहीं? चप्पल गलत पहने लेकिन दोनों पहने, एक ही नंबर के पहने। A credit sale of goods amounting to 120 has been wrongly entered in which book? Purchase book. वाह, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट बताता हूँ। On 31st, goods of the value of 300 were returned by हरिशरण। हरिशरण ने माल रिटर्न किया and were taken in the inventory। अच्छी बात है, उसने रिटर्न किया तो लेगा ना इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक लिया, बट नो एंट्री वॉज पास्ट। मतलब क्या किया, खाली हमने एंट्री करना भूल गए। इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। क्या बोलते हैं इसको? और ये कंप्लीट ओमिशन है। क्या ये? पूरा भूल गया। अमाउंट ऑफ ड्यू फ्रॉम महेश चंद विच हैज बीन रिटर्न ऑफ एज व्हाट इन द प्रीवियस ईयर वाज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड एज व्हेन पोस्टेड टू विच अकाउंट? चेक ऑफ 100 रिसीट फ्रॉम मनमोहन वाज डिसऑनर्ड एंड वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ विच अकाउंट? तो इसमें ना सब प्रॉब्लम में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट मेंटेन किया है। फिर भी इसमें क्या किया है? हाँ, तो इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट होता है ना, तो क्या करने का होता है फिर। चलो
ये क्या है? वेट, चलो शुरू करें। हाँ, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, क्या 150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन, तू सेल्स बुक में लिख दिया। तो करेक्ट एंट्री क्या आनी चाहिए थी? क्या एंट्री आनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट 150 टू व्हाट? राम अकाउंट 150, बराबर? ये आना चाहिए। तूने सेल्स बुक में लिख दिया राम का नाम, तो राम क्या हो जाएगा? राम क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा ना। सेल्स बुक में उसका नाम लिख दिया तो राम ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। गलत ट्रेन में बैठ गया ना, उल्टा चलेगा। टू व्हाट? ओके। हाँ, अभी मेरे को बताओ, देख पहले तुम लोग सोचो, राम को तुझे क्या करना पड़ेगा? कितना? राम को तुझे डेबिट करना पड़ेगा कि क्रेडिट करना पड़ेगा? क्रेडिट। कितना? 300। 300 क्यों? इसमें क्या रूल है सुनो, क्या है इसमें स्टोरी? 300 बहुत लोग को मान लिया होगा लेकिन जाना नहीं होगा अभी तक। सुनो बता, I'm sure. See here. सुनो, ये ना राम अकाउंट है, हाँ, इसमें 150 क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। पर एक्चुअल पोजीशन क्या है? राम को आपने क्या कर दिया? तो अब मैं इस पोजीशन को इसमें कन्वर्ट करना है तो मेरे को राम को क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर मैं 150 क्रेडिट करूंगा तो पोजीशन नील हो जाएगी ना, और मुझे क्रेडिट वाली पोजीशन चाहिए तो कितना क्रेडिट करूं? 300 ना। पहला 150 तो खाली डेबिट गलती से किया रिमूव करने को, दूसरा क्रेडिट करने को। ऐसे गलती समझी कि नहीं? ऐसे समझो तुम लोग को
पेरेंट ने बोला कि जा 10 रुपया भिखारी को दे के आ, तो वो लड़का जाके 10 रुपया भिखारी को देने के बदले उसके थाली से 10 रुपया उठा के लेके आ गया। तो अभी उल्टा कर दिया इसने, वो देने के बदले उठा के आ गया उसके। तो अभी रेक्टिफाई करने के लिए भिखारी को कितने पैसे दिए वापस यार? 20 देना पड़ेगा ना, 10 तो पहले का जो उठाया, और हाँ समझा, जो 10 देना चाहिए था, समझा कि नहीं? यहाँ तो डबल अमाउंट आता है, तो हमको क्या कभी कभी डाउट होता है, भाई जो अमाउंट किधर दिखाई नहीं दे रहा है वो कैसे आ रहा है? तो राम को क्रेडिट करेंगे। परचेज को क्या करोगे आप? डेबिट। डेबिट करना चाहिए था, किया नहीं, तो कर ले डेबिट। और सेल्स को, क्योंकि उसको सेल्स को खामखा डेबिट क्रेडिट किया था ना, तो अभी अपनी एंट्री क्या है कि बोल, परचेज अकाउंट डेबिट 150, सही हो गया है ना? फिर सेल्स अकाउंट डेबिट 150 टू राम अकाउंट कितना? 300। आर यू गेटिंग दिस? बीइंग परचेज of rupees 150 from Ram wrongly entered in sales book, comma, now rectified। तो सही हो गया, पहुंच गए वहीं पे जहां पे होना चाहिए था। ओके, आया समझ में? हाँ डोंट वरी। अभी देखो, कभी भी एंट्री पढ़नी है आपको तो मेरिट पे पढ़नी है, लास्ट एंट्री से अभी एक एंट्री नहीं करने की, समझा? ये अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स क्या था? टू रमेश 120 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू विच बुक? अभी देखो, तुम लोग पहले वाला ट्रांजेक्शन भूल जाओ, क्या एंट्री आनी चाहिए थी? रमेश डेबिट टू सेल्स, ये आपकी सही एंट्री, करेक्ट है ना? आपने क्या कर दिया, इसको कहां लिख दिया? परचेज बुक में लिख दिया, तो रमेश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसके लिए बुक्स जरूरी था, बुक्स मैंने पढ़ाए ना पूरे, नहीं तो ये नहीं आता था ना फिर, समझा? खाली फिर मैं अभी बोलता था हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, फिर तुम लोग मान, अभी कोई नया चीज नहीं आनी चाहिए, पहले जो बेसिक थियरी चाहिए वो मालूम होना चाहिए। क्या एंट्री करेंगे? परचेस डेबिट कितना? ये गलती से पास हो गया, मैं तो रमेश को क्या करे बता? अभी रमेश कितना डेबिट करे? 240। अभी समझा ना, अभी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं ना। रमेश अकाउंट डेबिट 240, रमेश को डेबिट देना चाहिए था पर दे दिया था क्रेडिट, तो रमेश सही हो गया। अब क्या है? सेल्स को तो क्रेडिट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, अभी कर लेते हैं। फिर टू व्हाट? क्या? टू परचेज, है कि नहीं? ये कंट्रोल जेड है ना, मतलब ये कंट्रोल जेड है ना, ये कंट्रोल जेड नहीं है। परचेज तूने डेबिट कर दिया था ना, उसको रिवर्स कर रहा है, तू क्या कर रहा है? हाँ तो कंट्रोल जेड होगा ना। बीइंग व्हाट? परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रमेश रॉन्गली, कोई पेज पे नहीं आ रहा है क्या? सेल ऑफ गुड्स टू रमेश, सेल ऑफ गुड्स
टू रमेश, wrongly entered in purchase book, now rectified. पूरा दिखाता हूँ, एक मिनट, I will give you full view of it. ठीक है? बराबर? हाँ, ये व्यू में है ना पूरा? हाँ, बराबर लिख दिया सबने? हाँ, पेज ब्रेक आता है, थोड़ा गड़बड़ हुआ है। अच्छा, 2 एंट्री हो गई ना? अभी ये जो एरर थे ना, ये आपने गलती से बुक में लिख दिए, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। कमीशन मतलब क्या? नहीं, लैक ऑफ नॉलेज होता है, वो प्रिंसिपल होता है। ये क्या, हमारे हाथ से गलती हो गई, हमको अक्ल थी लेकिन, हाँ, समझा कि नहीं? तो ये बोलते हैं एरर ऑफ, ये क्लरिकल एरर्स होते हैं। पर क्लरिकल एरर भी 2 प्रकार के होते हैं, क्या? कमीशन और ओमिशन। कमीशन क्या होता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, दिमाग मेरा सही था पर गलती हो गई, तो क्या है वो? कमीशन। मैं करना ही भूल गया, ओमिशन। समझा? प्रिंसिपल क्या होता है? हाँ, प्रिंसिपल तेरे को तो तेरी गलती, तेरा दिमाग सही था पर तेरे रूल ही मालूम नहीं, तेरे को तेरी कुछ गलती नहीं हुई, तेरे को होश में ही नहीं था, मतलब तेरा तू कुछ और ही सोच रहा था। समझा? यहाँ पे तू क्या बरोबर सोच रहा था लेकिन तूने गलती कर दी। फॉलो दिस। ऑन 31st December गुड्स ऑफ द वैल्यू और 300 वर रिटर्न बाय हुम? माल आया कि गया? रिटर्न टू है कि बाय है? बाय है। और अकाउंट्स पूरा टू और बाय का ही खेल है। टू कैश बाय कैश, टू और बाय का ही खेल है, डेबिट क्रेडिट। तो इसमें गलती नहीं कर सकते। पैसा माल आया कि गया? और टेकन इन द इन्वेंटरी, बट अभी एंट्री क्या आनी चाहिए? सेल्स रिटर्न डेबिट, 300 टू व्हाट? हरी शरण, शरण नहीं, या तूने कोई एंट्री किया ही नहीं, ले तो क्या करेगा अभी तू? वही कर दे भाई, रिकॉर्ड। और क्या? being not recorded in books, now recorded। क्या? नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, क्या हुआ? तुम लोग ने मॉड्यूल के लिए अप्लाई कर दिया कि नहीं? फटाफट कर दो, सीए करने का ही ना पक्का, कि डाउट है? ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग को बताऊंगा पेपर्स, और ये रोज यूज टू हो जाओ, सब आपको मालूम पड़ेगा वो लोग का सोचने का क्या है, उससे हम बहुत बियॉन्ड करते हैं। लेकिन फिर हम लोग क्लास का भी पूरा नहीं करके जाएंगे, और तुम लोग ऐसे लोगे कि 12th में क्या है 70% करके गया तो भी 100% पेपर लिख सकते हैं। 12 इसमें ऐसा नहीं, यू हैव टू डू 100%। समझा? हाँ, यू शुड नो ईच टाइप। अभी ये
amount of rupees 100, amount of rupees 100 due from अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, 200 था क्या, 300 था ना, नीचे वाला 200 है ना। अच्छा, अमाउंट ऑफ रुपीज 200 ड्यू फ्रॉम होम विच हैज बीन रिटर्न ऑफ एज, मतलब पहले ये बोल रहा है कि महेश चंद मेरा डेटर था, उसका अकाउंट है कि राइट ऑफ कर दिया है, तो राइट ऑफ की क्या एंट्री की होगी, बैड डेट्स टू महेश, बैड डेट्स टू वॉज रिकवर्ड, मतलब महेश मेरा डेटर था पर वो डेटर रहा कि मैंने बैड डेट्स मान लिया, तो महेश चंद का अकाउंट क्लोज कर दिया, सीजी टू भी डेटर हो गया, पर उसने पैसे दिए, फिर आके उसने क्या किया, तुम लोग समझ में आया, कभी पैसे दिए, बैड डेट्स के पहले दिए कि बाद में दिए, बाद में दिए, तो उसका अकाउंट तो है नहीं, हैज बीन पोस्टेड टू व्हाट, तो बताओ सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी जब उसने पैसे दिए, नहीं एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश टू महेश की कैश टू बैड डेट्स होना चाहिए। देख पहले महेश हमारा डेटर था, फिर हमने बैड डेट्स मारा, तो क्या एंट्री की है, बैड डेट्स टू डेटर्स, बैड डेट्स टू महेश, ये एंट्री करनी है कि हो चुकी है, हो चुकी है, अंडरस्टैंड द पोजीशन, हो चुकी है। अब महेश ने आके पैसे दिए तो मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए थी, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड ना, महेश को क्रेडिट नहीं करेंगे ना तो मेरा क्रेडिटर हो जाएगा फिर, तो है कि नहीं, एक बार सीरीज टू क्रेडिटर हो चुका, डेटर था फिर सीरीज टू डेटर हो चुका है, हाँ, तो अभी क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, पर करेक्ट एंट्री क्या आनी चाहिए, बैड रिकवर, ये एंट्री होनी चाहिए, ये एंट्री होनी चाहिए। तूने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट किया 200 और किसको क्रेडिट किया, आ रहा समझ में, हाँ, महेश को क्रेडिट कर दिया तूने, गलती किया ना तूने, महेश ने दिया था पर महेश ऑलरेडी पहले क्रेडिट हो चुका बैड डेट्स में ना, अकाउंट निकल चुका उसका, तो अभी आप क्या करोगे, महेश चंद डेबिट कितना 200, तुम लोग को जो टेस्ट ली जाएगी ना उसमें एक भी सम तुम लोग का सीन वाला नहीं आने वाला, एक भी सम ऐसा नहीं होगा, मतलब उस टाइप का होगा, सब प्रिंसिपल वैसे ही होंगे, पर क्योंकि एग्जाम में कौन सा आने वाला है, सेम आने वाला है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, रेशियो, ऐसा सब, बीइंग व्हाट, amount due from Mahesh, no talking, written off as bad, recovered but wrongly credit to क्या लिखा है भाई, महेश चंद से पैसा ड्यू था, बैड डेट्स हुआ, रिकवर हुआ, सब स्टोरी लिखी है ना पूरी, हाँ फिर क्या है, बट गलती से कहाँ क्रेडिट कर दिया मैंने महेश चंद अकाउंट में, नाउ रेक्टिफाई, ये 200 दिखाई नहीं दे रहा आपको, यहाँ पे क्यों गड़बड़ है ऐसा, ओके, हम कमिंग, ये 200 है, वो तो स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, आई एम एडजस्टिंग इट,
ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है पर वहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिफ्थ वन, a check of ₹100 received from whom? मनमोहन was, अभी चेक मिला कि डिसऑनर हुआ है? एंड हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ विच अकाउंट? अगर मनमोहन ने चेक दिया था आपको तो आपने क्या, जब दिया तब क्या एंट्री की थी? नहीं नहीं, चेक दिया था उसने बैंक टू मनमोहन, पर वो डिसऑनर हुआ तो मनमोहन टू बैंक ना, क्या एंट्री होनी चाहिए? मनमोहन मेरा क्या बना? डेटर। मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 100। तूने डेबिट किसको कर दिया? सेल्स रिटर्न डेबिट टू होम? सेल्स रिटर्न टू बैंक। सो अभी क्या करोगे? मनमोहन अकाउंट डेबिट मनमोहन टू सेल्स रिटर्न 100 रुपीज। ओके, मन देख, चेक ऑफ 100 रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन वॉज डिसऑनर्ड। तो अभी हुआ क्या है? चेक मिला है कि डिसऑनर हुआ है? डिसऑनर। तो पहले चेक मिला होगा तभी क्या एंट्री हुई होगी? बैंक टू मनमोहन। अब वो चेक नकली निकला, डिसऑनर हुआ, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? मनमोहन पहले कैश बैंक टू मनमोहन किया हमने, तो मनमोहन सीरीज टू बी डेटर, और वो चेक तो डिसऑनर हुआ, तो मनमोहन फिर से मेरा क्या बनना चाहिए? तो मनमोहन टू बैंक ये एंट्री होनी चाहिए थी, क्योंकि चेक है ना। जब पैसा आया तो तूने किसको डेबिट किया था? बैंक को। तो तेरे को लगा बैंक में पैसा बढ़ गए और मनमोहन छूट गया डेटर, पर वो चेक निकला डिसऑनर, तो बैंक में पैसे कम हो गए, तो बैंक में क्रेडिट हो गया, और कौन डेबिट हो गया? मनमोहन डेटर बन गया फिर से। लेकिन तूने क्या किया? किसको डेबिट कर दिया? सेल्स रिटर्न टू बैंक कर दिया। बैंक को तो सही करेगा पड़ेगा, हाँ। तो सेल्स रिटर्न टू बैंक, तो अब क्या करेंगे? तू मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। आया समझ में? ओके, फॉलो दिस। हो गया ना सब खत्म? 505 हाँ कि नहीं? अब ये ना, ये जो प्रॉब्लम हमने किए, कौन से, जो भी प्रॉब्लम हमने की है, समझा? लिख लिया आपने सबने? हाँ, नरेशन लिखना पड़ेगा ना। बीइंग चेक received from Manmohan wrongly debited to sales return account, now rectified. ओके, आया समझ में कि नहीं? समझा? ये अभी इसमें एरर्स थे, क्या थे? एरर्स थे, लेकिन एरर्स के बावजूद भी क्या था बहुत, कि डेबिट वॉज इक्वल टू व्हाट? क्रेडिट, है ना। अभी इसमें क्या है कि अभी तुम लोग ये पूरा थियरी अच्छी तरह समझो, सुनो अभी। नहीं, यू अंडरस्टैंड द थियरी, इट्स वेरी इजी, यू नो द एंट्रीज, नो, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब खाली
लैंग्वेज का खेल और मैथ्स का खेल होता है। सी है, एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। क्या? हाँ, ऐसे तो प्रिंसिपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, वो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। मैं आपको अरिथमेटिकल क्लासिफिकेशन बताता हूं, सुनो। सी है, errors in which debit is equal to what? Credit. Errors in which, लिखना मत अभी, debit is not equal to ठीक है, नहीं आ रहा है, जान दे। नॉट इक्वल टू सिंबल बहुत मुश्किल है ना टाइप करना और ये सब। हाँ, वाह। अब ये ना, सच एरर्स are always rectified by means of a journal entry without using suspense account. Without using what? सीधा जैसे अभी हमने किया ना, जैसे illustration done as done in illustration number 2 and 3 solved above, है कि नहीं? अभी आपने सॉल्व किया ना दो इलिस्ट्रेशन, इसमें क्या था? डेबिट वॉज इक्वल टू व्हाट? अभी यहां पर क्या होता है? डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तो इसके दो पार्ट्स बनते हैं। क्या है? डेबिट इज ग्रेटर देन और क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, यही होगा ना? और क्या क्या होगा बच्चों, बताओ? लिखो मत, मैं बता रहा हूं पूरा, पहले समझ लो अच्छी तरह से। हाँ, क्योंकि ऐसे ही लिखे कोई मतलब नहीं है ना। इसमें तो कभी भी क्या करने का? जर्नल एंट्री करने की। क्या? विदाउट यूजिंग सस्पेंस। अभी ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है ना इक्वल वाला, वो तो हमने किया भी, पर ऐसे एरर फिर भी आएंगे। अभी डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट है ना, तो इसमें क्या होगा कि अगर डेबिट ज्यादा है, ट्रायल बैलेंस विल शो डेबिट एक्सेस। क्या बताएगा ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ज़्यादा होगा। अब मैं ट्राई करता हूँ इसमें बताने की, शायद ये मान जावे अभी कि कभी पेन चलती है कभी नहीं चलती है, समझा कि नहीं? अरे वाह, चल गया। ये इसको सीधा लाइन माना जाएगा, ये ट्रायल बैलेंस है, समझा कि नहीं? इसको सीधा माना जाएगा।
अच्छी तरह करता हूँ, बस चलना बंद कर देगा ये। देखो ये क्या है, क्रेडिट, और ये क्या है इसका डेबिट। समझा? ये कौन सा साइड हैवी होगा बता? ये डेबिट साइड है। ट्रायल बैलेंस में ऐसा होगा कि नहीं? तो सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। टैली करने के लिए सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। अब ये ना सस्पेंस अकाउंट का अजीब बिहेवियर है, या ऐसे कम से कम अजीब लगता है। यहां पर क्या है? ट्रायल बैलेंस विल शो व्हाट? क्रेडिट एक्सेस ना, क्योंकि इसमें कौन ज्यादा था एंट्री में? एंट्री में क्रेडिट ज्यादा था कि नहीं? हाँ, तो इसमें क्रेडिट एक्सेस होगा, बरोबर। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड है, और ये डेबिट साइड, और क्या क्रेडिट साइड है कि नहीं? तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो सस्पेंस अकाउंट क्या होगा? हाँ, मतलब सस्पेंस अकाउंट कौन से साइड खुलता है? वीक साइड। वीक साइड गरीबों की मदद करता है कि नहीं? हमेशा। अभी ट्रायल बैलेंस विल शो व्हाट? डेबिट साइड। ओके। रेक्टिफिकेशन एंट्री विल इन्वॉल्व यूज ऑफ, रेक्टिफिकेशन एंट्री में आपका सस्पेंस अकाउंट आएगा। क्या आएगा? क्योंकि डेबिट ज्यादा था, तो ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ? डेबिट ज्यादा दिखाई दिया। सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड खुला? क्रेडिट साइड खुला। ठीक है, अभी हम रेक्टिफाई करेंगे, तो रेक्टिफिकेशन में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट आएगा। एंड सस्पेंस अकाउंट will be debited in rectification entry। याद करो, डेबिट ज्यादा है, सुना पहला स्टेप, डेबिट ज्यादा है, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ज्यादा आएगा। सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड खुलेगा? फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आएगा, और सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि मिस्टेक में डेबिट ज्यादा था ना, मिस्टेक में कौन ज्यादा था? डेबिट ज्यादा था, तो सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफिकेशन में डेबिट होगा। मतलब अब रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट किसका साइड ले रहा है? हायर साइड था, तो हायर साइड ले रहा है कि हाँ, मतलब यहां पे क्या कर रहा है? वीक को मदद कर रहा है कि हाँ। अब इसका लॉजिक क्या है बताता हूं। लॉजिक की जरूरत नहीं है, लेकिन आप खाली याद कर दो क्या है? सस्पेंस अकाउंट आएगा ही। क्या? अगर मैंने जो रॉन्ग एंट्री की है उसमें डेबिट ज्यादा है, तो रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। अब आपको लॉजिक बताता हूं क्यों। डेबिट ज्यादा था, तो ये डेबिट ज्यादा हुआ, तो ये क्रेडिट साइड खुला। अब रेक्टिफिकेशन के एंड में व्हाट शुड हैपन? सस्पेंस अकाउंट शुड बी क्लोज्ड और नॉट? सस्पेंस अकाउंट को लास्ट में आपको रखना है कि बंद करना है? तो सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड खुला है? क्रेडिट साइड। तो बंद करने के लिए फिर क्या करोगे? डेबिट। तो उल्टे का उल्टा सीधा हो गया ना। पर आपको खाली कितना याद रखना है? डेबिट ज्यादा है मिस्टेक में, तो सस्पेंस अकाउंट। पर इसकी लॉजिक भी है, सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड है भी बताएगा, सस्पेंस क्रेडिट साइड खुलेगा, और रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री विल इन्वॉल्व विच अकाउंट? यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट। क्या?
and suspense account will be what? Credited in रेक्टिफिकेशन की स्पेलिंग बरोबर है. रेक्टिफिकेशन की स्पेलिंग ही रॉन्ग है. क्या रेक्टिफाई करेगा ना. फॉलो दिस. पक्का समझा ये स्टोरी. तो ये 3 टाइप के जो एरर होते हैं. क्या एरर प्रिंसिपल वो अलग क्लासिफिकेशन है, वो मैं कराऊंगा. बीच में एग्जांपल दे रहा हूँ, लास्ट में थियरी में करा दूंगा. क्योंकि पहले मैं बता दूं एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ये तो पता ही नहीं क्या होता है, तो तुम लोग तो मान लोगे हाँ ऐसा होता है. बस एग्जाम्पल आया तो बता रहा हूँ. ये ओमिशन था, ये क्या था? कमीशन था. फिर लास्ट का 5 प्रॉब्लम के क्लासीफाई कर देना. सर्च एरर सर, ये समझा ये? हाँ. अभी ये 2 टाइप के एरर होते हैं. कौन से? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट एंड डेबिट इज. अभी डेबिट ज्यादा है तो उस रेक्टिफिकेशन में क्या होगा? सस्पेंस क्या होगा? डेबिट ही होगा एंट्री में. ट्रायल बैलेंस में क्या होगा वो छोड़. एंट्री हमको एंट्री पास करनी है तो डेबिट होगा. और क्रेडिट ज्यादा लिया है तो फिर सस्पेंस अकाउंट. हाँ, अमीर को मानता है, गरीब को नहीं मानता है. चलो लिखो, ये थोड़ा बरोबर कर देना टेबल. ये समझा आपको? हाँ. फिर इसके ना 3 स्टेजेस हैं. वो टेबल आ गया तो खत्म चैप्टर. क्या? किधर किधर? ये सच एरर्स आर ऑलवेज रेक्टिफाइड. अच्छा अच्छा, ये दिखाई नहीं दे रहा है. ओहो, रुक रुक रुक. ये समझ में नहीं आ रहा, सब सेटिंग टूट गया ना. बराबर है. है छोटी सी थियरी है, 1 लाइन की. Same is the case with BRS. Then you will find it's a 5-sentence chapter. पर हम लोग 11th में क्या होते पता नहीं, कौन से सस्ते नशे किए होते 11th में बच्चों ने, है ना.
क्या बोलो, पूछो पूछो। डेबिट नॉट इज होना चाहिए ना, इज एक्चुअली है ना, इज नॉट इक्वल टू, और मैं नॉट इक्वल टू की साइन में इजी भूल गया। हाँ, ये प्रिंसिपल मालूम पड़ा ना। फिर अभी हम लोग बहुत सारे सम्स करेंगे, फिर हमको आ जाएगा पूरा। फिर हम लोग को प्रैक्टिस करना है किसमें से, पास्ट 22 पेपर सब प्रैक्टिस करने का, जैसे एसएससी में करते थे ना पहले, पास्ट पेपर्स कैसे ही चैप्टर खत्म हुआ साइंस 1 का, तो नहीं देखते थे तुम लोग क्वेश्चन पेपर क्या पूछ सीबीआई, उसमें भी करना पड़ता है, सब चैप्टर देखने पड़ते हैं ना, व्हाट क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन द एग्जाम्स। तो वो हम 12th में आके भी लास्ट में देखते हैं ना, वो 12th में सब चला जाता है ना, कॉलेज की हवा ऐसे थोड़ी होता है। हाँ कर रहे हैं। लॉ के लिए अलग नोटबुक चाहिए एकदम अच्छी तरह लिखने का। राइटिंग प्रैक्टिस हमारा बहुत आवर्स ज़्यादा जाता है, बट वी डिवोटेड फॉर दैट। इफ यू वांट आई कैन गिव यू रेडीमेड नोट्स, आई हैव गॉट 6 टाइप्स ऑफ नोट्स। लॉ आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 32 ईयर्स, तो ये ऐसा नहीं है कि वो तो ऐसे में दे दूँ नोट्स। और उसे क्वेश्चन भी देखने के, इस चैप्टर में लोग क्या पूछते हैं, अपने पास पेपर रहेंगे तो हमेशा पेपर साइड में रखने का कि क्या पूछते क्या ये लोग, अल्टीमेटली व्हाट दे वांट फ्रॉम अस। 22 पेपर्स आर इनफ ना, इनमें सब क्वेश्चन आ गए, कौन सा चीज शॉर्ट में लिखने का है। हाँ करो करो, हो गया। अनुष्का य बीच में पहले काम पूरा कर, समझा कि नहीं। बिल्डिंग में भी महिलाएं टाकी परिषद होता है ना उनका, यहाँ ओटला परिषद, अरे ओटले पे बैठती हैं ना सब महिलाएं शाम को, टाकी परिषद लगता है ना उनका, टाकी सभा, लोकसभा, राज्यसभा, टाकी सभा, तो उसमें भी लोग काम काम करके फिर बातें करते। सस्पेंस मालूम पड़ा, यहाँ पे सस्पेंस लोअर साइड पे आ गया कि नहीं। हाँ, ट्रायल बैलेंस में किसकी मदद करता है, गरीब की ना, लेकिन रेक्टिफिकेशन में जो उधर ऊपर डेबिट जा रहा था तो इधर डेबिट हुआ, तो इसका लॉजिक भी हो, खुद क्रेडिट हो गया था, फिर अब इसको खुद को क्लोज होना है तो फिर डेबिट होना पड़ेगा ना, समझा कि नहीं। अब ये लॉजिक 11th में हम लोग कितना भी करें एक बच्चे को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते 10 बार बोलने के बाद भी, क्योंकि रिसिप्टिविटी कम होती है, समझा। ओके, इन्वॉल्व यूज ऑफ विच अकाउंट, ज़्यादा कि नहीं। फॉलो दिस, अभी है ना थियरी खत्म नहीं हुई है, सी ये समझा। तो यहाँ तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है, यहाँ तो नहीं होता है ना। अब प्रॉब्लम क्या होता है,
सी एंट्रीज आर मेड, ये स्टेजेस होते हैं, ये ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड, फाइनल अकाउंट्स, ये नेक्स्ट ईयर। फाइनल अकाउंट के बाद क्या आता है? अब है ना, ये जो पहला स्टेज होता है, लाइन में आने दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा है ना फिर में? मैं एक लाइन में आना चाहिए ना। ये आपका फर्स्ट स्टेज होता है। क्या फर्स्ट स्टेज? कौन सा? बिफोर ट्रायल बैलेंस, समझा? ये क्या है? सेकंड स्टेज। थोड़ा सेकंड स्टेज होता है ये। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज इज कौन सा? किसके बाद है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। और थर्ड स्टेज इज थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज होता है नेक्स्ट ईयर ना। समझा? ये तीन स्टेजेस होते हैं। आया समझ में? ट्रायल बैलेंस के पहले फिर ट्रायल बैलेंस फर्स्ट स्टेज क्या होता है? बिफोर। सेकेंड स्टेज इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बट जानबूझ के मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है क्योंकि स्टेज थर्ड स्टेज इज नेक्स्ट ईयर। ओके, अभी आपको रेक्टिफिकेशन करना है ना, तो एंट्रीज डिपेंड करती है। अभी जो तुम लोग ने किया ना, जो पहले दो सम, वैसे ही सब एंट्रीज होती है। खाली क्या प्रॉब्लम होता है? डेबिट इज नॉट इक्वल टू व्हाट? क्रेडिट। तो फिर हमको मालूम है सस्पेंस अकाउंट आएगा, और डेबिट ज्यादा हुआ है एंट्री में, मिस्टेक में डेबिट ज्यादा है तो सस्पेंस डेबिट होगा, बस उतना ही है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी है कि सी फर्स्ट स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज ना। ये टेबल आपको आ गया और खत्म। फर्स्ट स्टेज इज बिफोर ट्रायल बैलेंस, देन बट final accounts, and third stage is next year after what? final accounts। बराबर? ये तीन स्टेजेस होते हैं। अब पहला एरर होता है, एरर वेयर डेबिट इज इक्वल टू व्हाट? क्रेडिट। क्या एरर कौन सा है हमारा? पर वो तीन स्टेजेस में होता है, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। क्या है? रेक्टिफिकेशन इज डन विथ
is done with journal entry without सस्पेंस अकाउंट। ये तो हमने किया पहले, समझा कि नहीं? रेक्टिफिकेशन इज डन विथ व्हाट? जर्नल एंट्री विदाउट सस्पेंस अकाउंट। ओके, यहां पर क्या होगा? सेम। रेक्टिफिकेशन इज डन विथ जर्नल एंट्री विदाउट क्या? सस्पेंस अकाउंट। ये भी सेम है, कुछ नहीं। अभी हमने किया, पहले करो ट्रायल बैलेंस की ट्रायल बैलेंस के बाद करो। आपको जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई करना है, बरोबर है? यहां पर क्या करना है आपको? रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट ईयर करोगे ना आप? क्या नेक्स्ट ईयर आप रेक्टिफिकेशन करोगे? इज डन बाय जर्नल एंट्री विदाउट सस्पेंस अकाउंट, but instead of nominal accounts we debit or credit प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि मैं 10 प्रॉब्लम करने के बाद थियरी दूंगा, तो सुनो अभी क्या है स्टोरी। व्हाट इज द स्टोरी है? आपको हमेशा जर्नल एंट्री से करना है। क्या? कोई भी स्टेज पे करो, अगर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है, कोई भी स्टेज पे करो तो क्या करना है आपको? जर्नल एंट्री करना है। उसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं होगा, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर गया है, क्या इट इज वी आर रेक्टिफाइंग इन द नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाई कर रहे हो ना, तो लास्ट ईयर की एंट्री आप नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाई करोगे। तो जब नेक्स्ट ईयर पहुंचोगे तो नॉमिनल अकाउंट तो होते ही नहीं है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहां चले जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उनकी जगह किसको यूज करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट क्रेडिट करोगे। किसको करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करोगे। सुनो एक बात बताओ, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड वॉज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो करेक्ट एंट्री क्या है? रेंट टू कैश। हाँ, रेंट टू कैश। आपने एंट्री क्या कर दी? लैंडलॉर्ड टू कैश। अभी क्या एंट्री होनी चाहिए? रेंट टू। अब ये अगर आपने नेक्स्ट ईयर किया तो लास्ट ईयर रेंट रिकॉर्ड नहीं हुई थी ना। रेंट कभी की थी? लास्ट ईयर। आपको किसको डेबिट करना चाहिए था? रेंट को। पर अभी आपने किया ही नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर याद आया, अरे मैं तो यार रेंट को डेबिट ही नहीं किया लास्ट ईयर, और अननेसेसरी लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। तो लैंडलॉर्ड तो आज भी जिंदा है, लैंडलॉर्ड अकाउंट तो है, पर वो लास्ट ईयर का रेंट कहां गया? पी एंड एल में। तो पी एंड एल में कम रेंट गया कि ज्यादा रेंट गया? कम गया ना। तो अब तो तू वो रेंट, ये इस साल के रेंट को डेबिट मत कर। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का रेंट और इस साल का रेंट सेम होता है कि अलग अलग होता है? अलग। लास्ट ईयर का रेंट तो खत्म हो गया, नया रेंट आ गया ना। समझा कि नहीं? तो तुम लोग क्या करोगे? रेंट नॉमिनल अकाउंट जहां भी आएगा एंट्री में, उसकी जगह किसको डेबिट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। किसको करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंड अकाउंट भी होता है, तो अलग अलग रहेगा। हाँ, अलग अलग। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया? किसका? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है ना, वो टेम्पररी अकाउंट होता है कि वो एडमिशन ऑफ पार्टनर में होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। हाँ, डेथ में क्या होता है उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, क्योंकि 12th में एक्सप्लेनेशन देने का कोई मतलब नहीं होता, और देंगे तो भी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि कहाँ लिखने का पता
कहाँ लिखने बताता हूँ। अब यहाँ पूछोगे तो बताऊँ सुन क्या होता है। समझो एक वो भी कभी होता है साल के बीच में गया तो, अभी समझो एक्स और वाई पार्टनर है। हाँ, अभी इन लोग का एक्स वाई जेड पार्टनर है, 3:1 रेशियो है। क्या है? 3:1 रेशियो है। तो ये लोग है ना, ये चला गया बीच में 4 महीने बाद, तो इसको 5,000 देने का प्रॉफिट। क्या देने का है? 5,000। तो फिलहाल इसको 5,000 दे दो, और किसको डेबिट किसको करते हैं? पी एंड एल सस्पेंस को। किसको डेबिट करते हैं? हाँ, अभी है ना, हमको वापस सीखने के ये साल भी पी एंड एल सस्पेंस को डेबिट कर देते हैं। अभी पी एंड एल को सस्पेंस को डेबिट कर दिया और वो एसेट साइड में बता दिया। हाँ, फिलहाल फिर साल हो जाएगा। अभी 1 मिनट के लिए आपको अज्यूम करना है कि पूरे साल हो गया। ये तो 4 महीने बाद चला गया था, और ये 4 महीने की प्रॉफिट कितनी थी इसकी? 5 है, उसको दे दिया ना। ये 5,000 देने के बाद पूरी प्रॉफिट किसकी? पूरे साल की। 2 पार्टनर की। तो ये लोग क्या करेंगे? पूरे साल का अकाउंट्स बनाएंगे। क्या करेंगे? और पूरे साल की प्रॉफिट निकालेंगे। पर ये प्रॉफिट एक्स और वाई की नहीं है, इसमें से 5,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो वो पी एंड एल सस्पेंस को पी एंड एल में डालेंगे। समझो पूरे साल एक्स चला गया, जेड चला गया, और उसकी प्रॉफिट 5,000 थी, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, पी एंड एल सस्पेंस डेबिट किया ना। इसको मिनिमाइज कर दो। अभी आपके साल के एंड में 17,000 प्रॉफिट आया है। कितना? टोटल 17, पूरे साल का, 8 महीने का नहीं। कितना? तो अभी आप क्या करोगे बताओ? फॉरगेट अबाउट एंट्रीज एंड ऑल दैट। आप हिसाब कैसे करोगे? काउंटिंग करो। पहले आप बोलोगे 17 प्रॉफिट हुआ है, उसमें से 5 कौन लेके गया? पुराना। तो एक्स और वाई के लिए कितना बचा? 12,000। तो वो आप पी एंड एल सस्पेंस को कहां डालोगे? आप पी एंड एल में डालोगे, फिर प्रॉफिट कम हो जाएगी, फिर बाकी का प्रॉफिट कौन लेगा? सर्वाइविंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर। तो ये टेम्पररी अकाउंट होता है। अभी ये क्या है, मैं आपको चलो ये बता रहा हूँ अच्छी तरह, नेक्स्ट ईयर का करने का है ना। तो रेंट लास्ट ईयर डेबिट होना चाहिए था। क्या डेबिट होना चाहिए था? और कहां जाना चाहिए था? पी एंड एल। लास्ट ईयर रेंट गया ही नहीं, क्योंकि रेंट को डेबिट ही नहीं गया, तूने किसको डेबिट कर दिया? लैंडलॉर्ड को। तो रेंट को डेबिट हुआ ही नहीं, और रेंट होता भी तो कहां जाता? पी एंड एल में जाता। तो पी एंड एल में डेबिट करेगा तू अभी। फिर पी एंड एल का बैलेंस भी है ना, तू ऐसे बहुत सारी एंट्रीज होगी ना इसमें, बहुत सारी एंट्रीज होगी। तो तू व्हाट यू विल डू, पी एंड एल का बैलेंस बाद में कैपिटल में ट्रांसफर करेगा। क्या तो करेगा तू? मैं बता रहा हूं। लास्ट ईयर रेंट नहीं भरा ना, तो अगर होता तो क्या होता बता? पहले रेंट में आता, फिर कहां आता? पी एंड एल में डेबिट होता। और अगर पी एंड एल में डेबिट होता, प्रॉफिट कम हो जाता, तो फिर लैंडलॉर्ड सॉरी कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाता ना लास्ट में, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हो गई ना। तो प्रोपराइटर हैज बीन ओवर क्रेडिटेड विद द प्रॉफिट और नॉट, तो अभी डेबिट कर दो। फिलहाल कहां रिकॉर्ड कर दो सब? हाँ, फिर ये खर्चे लास्ट में किसको दे देंगे? कैपिटल में। कहां दे देंगे? आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। से सेल्स commission received, what commission received was credited to account of Ashok। मतलब आपकी एंट्री क्या आनी चाहिए थी? कमीशन रिसीव्ड की एंट्री क्या आनी चाहिए थी? हाँ, आराम से, टाइम का चिंता मत करो, वी हैव गॉट लॉट ऑफ टाइम, पहले समझ लो। आगे फिर बोलो क्या एंट्री आएगी? कैश टू कमीशन। तूने क्या कर दिया? कैश टू अशोक। अभी देखो क्या करना चाहिए? अशोक टू कमीशन। अशोक टू कमीशन। अगर तूने इस साल एंट्री कर दी, मतलब कोई भी स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज हो या फिर सेकेंड स्टेज, तो तू क्या एंट्री करोगे? अशोक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। पर ये कमीशन तो लास्ट ईयर की इनकम थी, मैंने क्या कर दिया? लिया ही नहीं। अगर मैं रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट ईयर कर रहा हूं, क्या अगर मैं ये स्टेज पे कर रहा हूं तो मैं सेम एंट्री करूंगा, अशोक टू कमीशन। इधर कर रहा हूं तो भी क्या करूंगा मैं? हाँ, पर अगर यहां कर रहा हूं तो अशोक डेबिट करूंगा, लेकिन अशोक कमीशन अकाउंट क्रेडिट नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि कमीशन अकाउंट कौन से साल का है?
लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर का अकाउंट तो है ही नहीं, वो कहाँ चला गया? पी एंड एल। तो मैं किसको क्रेडिट करूंगा? पी एंड एल को क्रेडिट करूंगा ना। उसका अशोक तो डेबिट होगा ना, अशोक तो डेबिट होगा। खाली नॉमिनल की जगह हम क्या यूज करेंगे? पी एंड एल, क्योंकि वो चला गया किधर? हाँ, जैसे एक आदमी है, उसको माला पहनाना भूल गया तो वो मर गया, तो क्या करेंगे फिर? तो मर गया, उसको जहां दफना है उधर जाके माला पहनेंगे। ये लोग सब दफन हो गए किसमें? पी एंड एल में चले गए, तो क्या करोगे आप? बोलो क्या करोगे? है ना, कहां डेबिट करोगे? तो आपको ये लोग, कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो, डेबिट हो या फिर क्रेडिट हो, तो आप इनको क्रेडिट नहीं कर पाए, तो ये लोग सब कहां जाने वाले? पी एंड एल। और पी एंड एल से भी आगे कहां जाने वाले? कैपिटल। तो कैपिटल डेबिट क्रेडिट भी कर सकते हो, यू कैन व्हाट, इनको डेबिट क्रेडिट कर सकते हो ना। समझा कि नहीं? फॉलो दिस। ये लोग आगे चले गए ना, क्या चले गए ये लोग अकाउंट आगे चले गए, दूसरे में चले गए ना, दूसरे डब्बे में आ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सेम चीज हम लोग 15 बार करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स में। पता है क्यों नहीं पता है? डिसोल्यूशन ऑप्शन में छोड़ा था, तो छोड़ा था नहीं। हाँ, पर ये सेम चीज करते, बता दो कैसे। पहले हम लोग फर्नीचर, देखो बता दो, हम लोग है ना फर्नीचर बेचेंगे तो क्या एंट्री करते हैं? बता। कैश टू फर्नीचर करते हैं, बराबर है, ठीक है। अब डिसोल्यूशन में क्या करते हैं? ये फर्नीचर अकाउंट बंद कर चल, और फर्नीचर अकाउंट को कहां डाल देते हैं? रियलाइजेशन। तो उसकी एंट्री क्या होती है? हाँ हाँ हाँ, पहले एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू फर्नीचर। मतलब फर्नीचर को कहां दफन कर दिया? रियलाइजेशन में। अब फर्नीचर अकाउंट का नामो निशान नहीं है, पर वो उसकी आत्मा कहां पर है? रियलाइजेशन में है। किधर है उसकी आत्मा? रियलाइजेशन के अंदर जिंदा है। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे तुम लोग? अभी तुम लोग फर्नीचर बेचोगे तो क्या एंट्री करोगे? कैश टू फर्नीचर करोगे कि कैश टू रियलाइजेशन करोगे? क्यों कैश टू रियलाइजेशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि फर्नीचर को करना चाहिए था, लेकिन फर्नीचर को कौन लेके बैठा है? क्रेडिटर्स को पे करने की एंट्री क्या होती है? टू कैश। ये नॉर्मल होती है। क्रेडिटर्स टू कैश एंट्री होती है, पर क्रेडिटर को आप फेंक देते हो रियलाइजेशन में, तो क्या एंट्री होती है? एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। मतलब क्रेडिटर को दफन कर दिया किसमें? रियलाइजेशन में, है ना, डेबिट करके इसको क्रेडिट कर दिया। इसका क्रेडिट खा गया कौन? रियलाइजेशन खा गया। अभी क्या करोगे? अभी आपको क्रेडिटर को देना है, तो वैसे ओरिजिनल एंट्री क्या थी? क्रेडिटर्स टू कैश, पर क्योंकि क्रेडिटर्स अकाउंट रियलाइजेशन में समा गया है, तो फिर तो इसलिए ऐसे एंट्री करते हैं। पर इतना लॉजिक कोई सुनने को तैयार नहीं होता है 12th में। हाँ, ये सब सिखाया तुम लोग को 12th में, मेरा लेक्चर रिकॉर्डिंग है। हाँ, लेकिन ये लॉजिक कोई सुनने, बोला सर बताओ कहां करने का है? इधर इधर पीटी करा रहे क्या? ये कुछ नहीं है, ये वो डेबिट क्रेडिट का खेल है खाली, लेकिन पूरा मालूम होना चाहिए ना। समझा? हाँ, ओके। फिर नेक्स्ट ईयर है कि नहीं? हाँ, तो कुछ नहीं है नेक्स्ट ईयर में, खाली इतना छोटा सा चेंज है। क्या भाई? जहां भी नॉमिनल अकाउंट आवे ना, नॉमिनल अकाउंट को मत यूज करना। क्या करना? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये सब दफन हो गए किसमें? तो इनको आपको माला चढ़ाने का है या इनको लात मारने का है, तो इनको लात मत मारो, इनको माला भी मत चढ़ाओ, इनके जहां दफनाया है उसको लात मारो। अब तो चला गया ना यार वो, समझा कि नहीं? हाँ, समाधि पे लात मारो, समझा? या समाधि पे माला चढ़ाओ। ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग, है ना? हाँ, सुनो अभी, रुको रुको। वेयर डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट इज, अभी यहां पर फर्स्ट स्टेज, अगर ये रेक्टिफिकेशन आप करते हो बिफोर व्हाट? ट्रायल बैलेंस, तो सस्पेंस अकाउंट तो इसमें आना चाहिए।
डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट में क्या आता है? सस्पेंस अकाउंट आता है कि नहीं? पर अभी तो ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना है, तो सस्पेंस अकाउंट का जन्म ही नहीं हुआ अब तक तो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही पैदा नहीं हुआ उसका पिताजी, है ना? तो क्या करने का? रेक्टिफिकेशन इज डन विदाउट जर्नल एंट्री। क्या? विदाउट मेकिंग, ये रेयर ऑफ द केस में प्रॉब्लम आता है, मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस, ये थोड़े थोड़े करेक्शंस करके हम रेक्टिफाई करते हैं। क्या है? यहां पे जर्नल एंट्री नहीं आ सकती। देखो पहले तो डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तो बताओ सस्पेंस अकाउंट का रोल रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं यार, हाँ कि नहीं? रहेगा। पर सस्पेंस अकाउंट बना ही नहीं अभी तक, तो बंद कहां से करूंगा? तो यहां पे आप क्या करोगे? हाँ मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या करोगे? रेक्टिफिकेशन इज जर्नल एंट्री इन्वॉल्विंग विच अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के साथ करेंगे। ऑल एंट्रीज विल बी कवर, डोंट वरी। अभी तुम लोग ने ये किया है ना, कौन सा? ये वाला किया है अभी तक। कौन सा? ये किया है। ये दोनों सेम ही है, पहले करो या नेक्स्ट ईयर किया तो क्या फर्क है? खाली एक लाइन बोलो। पी एंड एल, नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या यूज करना? पी एंड एल। अच्छा यहां पर क्या है? ये इसमें रेक्टिफिकेशन नहीं करने का। इसमें अगर कौन सी स्टेज पे कर रहे हैं? बिफोर ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं और डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तो फिर मैन्युअली करेक्शन करने के। रेक्टिफिकेशन इज डन विद जर्नल एंट्री इन्वॉल्विंग व्हाट? यहां पर भी क्या करोगे? रेक्टिफिकेशन इज डन विथ व्हाट? जर्नल एंट्री, आगे क्या? बट विथ सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्विंग, सेम एंट्री ना, बट इन प्लेस ऑफ when, but when nominal accounts are debited or credited, we debit or credit which account? Profit and loss एडजस्टमेंट अकाउंट। आया समझ में? सेम स्टोरी है, क्या है? खाली सस्पेंस अकाउंट आता है इसमें, इसमें भी नॉमिनल अकाउंट, इसमें सस्पेंस अकाउंट आता है, इसमें नहीं आता है। और यहां पर खाली जर्नल एंट्री नहीं आती। कब? यहां पे जर्नल एंट्री, अभी एक कोई भी एक प्रॉब्लम होगा ना, उसमें ये दोनों चीजें आ सकती है। कौन सी? हाँ, लेकिन ये तीनों कॉलम में से कोई एक ही कॉलम आएगा। फर्स्ट स्टेज होगा, सेकेंड स्टेज होगा, या फिर थर्ड स्टेज होगा। अभी आप थियरी लिख दो, हाँ, क्योंकि फर्स्ट थियरी बता दूंगा, ये पूरा पूरा आपको समझ में आएगा जब हम करेंगे। और ये वाला सम बहुत रेयर होते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, एक बार तो लोग ने पूछा था कि तीनों स्टेज का बताओ, 4 एरर दिए, बोले तीनों स्टेज का बताओ, 8 मार्क का सम। तो उसमें कॉमन एंट्री थी, उसका 1-1 मार्क था। कहां तक लिखा है तुम लोग ने? ये लिखा है? ये लिख दिया? अभी ये लिखो क्या? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, हाँ हाँ,
हाँ, डाउन। ये आपको टेबल ऐसा है, 1 मिनट में याद हो जाएगा, कुछ है नहीं, सब जगह जर्नल एंट्री से ही करने का है। खाली ट्रायल बैलेंस के पहले डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट है ना, तो वो जर्नल एंट्री से नहीं करोगे, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होगा। सस्पेंस अकाउंट आपके पास है ही नहीं, तो आप आया ही नहीं, उसके पहले कैसे रेक्टिफाई कर रहे हो? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट समझ में आया ना? ऑलवेज विथ व्हाट? जर्नल एंट्री। और नेक्स्ट ईयर गया तो फिर डोंट यूज विच अकाउंट्स? नॉमिनल अकाउंट्स। एक्सपेंस और इनकम भी, सेल्स परचेस जो ट्रेडिंग P&L में जाते हैं ना, वो कोई अकाउंट यूज, क्योंकि वो लास्ट ईयर के थे ना, तो लास्ट ईयर का है तो इस साल को हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं ना? कर सकते हैं क्या? हाँ, वो तो चेंज होता है ना, खत्म हो जाता है लास्ट ईयर का ना। हाँ, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर में आएगा। नॉमिनल पर्सनल और रियल अकाउंट होता है ना, वो कंटिन्यू होते हैं। क्या होते हैं? अशोक अकाउंट लास्ट ईयर था, वो ही सेम ही अशोक है। मशीन अकाउंट लास्ट ईयर था, वो सेम, लेकिन रेंट अकाउंट लास्ट ईयर का और रेंट अकाउंट इस साल का चेंज होता है। समझा? लिखा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम ही नहीं। ऑलवेज विथ व्हाट? जर्नल एंट्री। खाली एक ही जगह जर्नल एंट्री नहीं आती है, क्या है? कहां पे? डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट एंड व्हाट? रेक्टिफिकेशन इज डन? नो नो, बिफोर ट्रायल बैलेंस। बस ये खाली याद रखना। ये चीज याद करने के लिए पूरी थियरी करानी पड़ती है।
ओके, पी एंड एल अकाउंट की जगह और कौन सा अकाउंट यूज कर सकते हैं? डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली सब कहाँ गए हैं? सब उसका जो समरी बन के कहाँ चला गया? उसका कैपिटल अकाउंट में चला गया ना, समझा कि नहीं? तो फिर ओके